तब कार्तिकेय भगवान कहने लगे, बोले ऐसा कहकर यमराज ने ओम निब सभाए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर को सहस्त्र बार प्रणाम किया। ओम नमः। भगवान शंकर इस सारी सृष्टि के राजा है। कौन है राजा? प्राण, हमारे अंदर जो शरीर में प्राण है वो हमारे शरीर का राजा है। भाई प्राण से तो हम चल पा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है ना वही तो राजा है। मत रामई से, गति रामई से, रति रामई से, राम ही को बनाए। गति मति रति ये तीन वस्तु है, गति मति और रति। ये तीन ख्याति है और इनके बल से ही मनुष्य चलता है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतना जग जीवन को फल है। तो ये गति मति राम की है। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर है ना ये शरीर भी हमारा नहीं। ये पंचभूति महाराज मिश्रण से बना हुआ ये भी हमारा अपना नहीं, जिसको हम इतना सजाते हैं, संभालते हैं, देखते हैं, भालते हैं, देखना चाहिए, लेकिन ये भी दगाबाज है। भैया क्या करें, ये भी एक दिन इस मिट्टी में विलीन हो जाए। भैया कौन चीची कौन कर रहा है? अच्छा ये पंखे भी कर रहे हैं, ठीक है। तदंतर परमेश्वर शिव जी ने यमराज को नमस्कार करके और रोककर इस प्रकार वंदन किया, हे सूर्य नंदन, तुम कर्म और स्वरूप से तो धर्म ही हो। कर्म एवं स्वरूप से, मनुष्य भी कर्म एवं स्वरूप से धर्म। अगर आपके आचरण अच्छे हैं तो आप भी धर्म परायण हैं। डिपेंड टू कैरेक्टर, डिपेंड टू कैरेक्टर, आई एम राइट। डिपेंड टू कैरेक्टर माने आपका चरित्र कैसा है। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं जी महाराज। चरित्र आपका कैसा है? अगर आपका चरित्र उत्तम है तो आप माने वही स्वरूप भगवान का होगा। इसके पश्चात नाम भी धर्मराज हो जाओ। आपसे भगत जी, अब हमसे भगत जी कहते हैं, भगत जी का मतलब समझते हो क्या होता है? जो भक्ति में तल्लीन हो, जो भक्ति की प्रेरणा हो, जो भक्ति के कर्तव्य का निर्माण करता हो, जो भक्ति की साधना करता हो, जो भक्ति में निपुण हो, जो भक्ति में ही अपना जीवन निकालता हो, तो भगत जी। अब भगत जी हम नकली भगत जी बन जाए। बोले या तो बोले भगत जी और वहां जाके कहीं बाजार में जाके चाट के ठेले पे चट्टू बन जाए, तो भगत जी नहीं है। आचरणों में समानता होना चाहिए। आपसे बीते समय में जो गलतियां हो गई, असावधानियां हो गई, भूल जाओ। लेकिन अभी समय है, आप अभी भी मन धर्मात्मा बन सकते। कोई इंसान सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आपका इरादा अगर पक्का धर्मार्थ है तो इसमें कोई शंका नहीं। आज से तुम समझ चराचर प्राणियों के धर्माधर्म के नियम में मेरे नियुक्त होकर मेरी आज्ञा से तुम शासन। जय भगवान शंकर ने धर्मराज जी को आदेश और वरदान दे।
बालाजी पकड़ के लाए हमको, हम तो नौकरी करते थे। बोले चलो, क्यों? बोले पहले मंदिर का निर्माण कराओ। तो जब उनने कहा तो हमने सोचा कि भाई हनुमान जी की हमारी दोस्ती क्या, हनुमान जी भगवान ब्रह्मचारी कट्टर देव, और हमें ये कोई क्षमता नहीं, न हम ब्रह्मचारी है, न युक्ति, न भक्ति, न शक्ति, न हमारे उच्च आचरण। लेकिन ये क्या लिया? लेकिन कुछ समय के बाद हमको समझौता करना पड़ा। भगत जी, यहां बाबा की लीला चलने लगी। यहाँ के लोग कहे भगत जी हम ड्यूटी पे जाए, वहां कहे सर हम तरह तरह। ये क्या हो गया? भगत जी की हनुमान जी की ऐसी लीला कि भगत जी बात भगत जी ड्यूटी पे भी भगत जी पहुंच गए। जब हमसे बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमसे भगत जी कहने लगे, हमारे कान खड़े हुए कि ये बात इन तक कैसे आ गया। तब उस नाम को हमें स्वीकार करना पड़ा। भगत जी का नाम से संबोधन हमें, जब तक हम सेवा काल में एक बटा 2 सेवा काल हमारी आदि हुई थी, हमें अच्छा ही लगता था। वहां कहते सर आइए बैठिए, साहब आ गए आइए, और भगत जी दोनों में विरोधाभास। लेकिन वो नाम स्वीकार करना पड़ा। हमने कि चलो भैया हो गया, महाराज बैठ जाएंगे तो भी। उसके बाद कहे कि तुम यहाँ आ जाओ। बोले हमें ये पता नहीं था कि यहाँ तक आना पड़ेगा। वही जो राम रचना का को कर तर्क बढ़ावे साखा, असकय लगे जपन हरिनामा, और गई सती जपन सुधा। आपके जीवन काल में कब कौन सी घटना घटने वाली है, आपको हमको किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। जो हमारे साथी सहयोगी, हमारे हमदर्द होते हैं, वो हमको समय समय पर सावधान भी करते हैं, सचेत भी करते हैं। लेकिन हम संसारी फंदे में इतना पड़ जाते हैं कि हम उनको नजरअंदाज करके बात को इधर उधर टाल देते हैं। लेकिन उसके बाद वो सच्चाई सामने आ जाती है। हम यहां भी कहते रहे भैया हनुमान जी से बैर मत करो। हनुमान जी संकट मोचन है, जिस संकटों का निवारण करते हैं। ये राम भक्त है, ये सेवा करते हैं, ये सच्चे भक्त हैं, ये सभी को संकटों से निवारण करते हैं। लेकिन कुछ मनचले नहीं मानते, जानबूझ के संसार की जहर की खेती बो देते हैं, और बाद में वो परेशान भी होते हैं। आपने देखा होगा, मेरे सामने ही उदाहरण आ रहे हैं, मैं समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माने तो उनके सामने हर चीज आती जा रही है, और बची कुची और आ जाए। अवतार हुआ है, बाबा हनुमंत लाल का अवतार है। और भगवान शंकर ने धर्मराज को शासक नियुक्त कर दिया। हमारा तुम दक्षिण दिशा के अधिपति और समस्त जीवों के कर्म के साक्षी हो जाओ। लेखा जोखा दक्षिण दिशा के अधिपति हे धर्मराज, और तुम सबका जीवों के साक्षी हो जाओ। तुम सब पर नजर रखो, उत्तम और अधम मनुष्य तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग से ही कर्म अनुसार गति को प्राप्त करें। धर्म का मतलब है इस समय ये
ये धर्म की कथा चल रही है और ये व्यासपीठ भी धर्म की गद्दी है। किसकी है महाराज? यहां से जो प्रेरणा मिलेगी यदि आप इसको अपने मन में उतार लेंगे, अपनी दिनचर्या में उतार लेंगे तो आपका कल्याण है। और यहां से आप कहीं चंचल हो गए, उथल पुथल दाएं बाएं हुए तो आपका मार्ग खराब हो जाएगा, क्योंकि धर्मराज की दृष्टि हम आप पर सब पर। सूर्य देवता की भी है, इसमें कथा में निकला था। सूर्य देवता को भी वरदान दे दिया कि तुम पूरी सृष्टि पर निगाह रखो। कौन? मनुष्य किस तरह का कर्म करता है उसका लेखा जोखा धर्मराज को आप बताते रहे। महाराज अब आप धर्म मुझ में भक्ति रखते हुए तुमने जो यहाँ मेरे शिवलिंग का आराधना की है, उनके दर्शन करो, स्पर्श करो और उसका पूजा करो, मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो। आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरणों में अनुराग करने के लिए, राम भक्ति करने के लिए। आपका जो सदमार्ग धर्म मार्ग राम भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं विश्वास से कहता हूं आपका कल्याण यहां से तय हो। क्योंकि बाबा हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि है। यहां से आपका सच्चा मार्ग तय हो। भाई हमको भी तो बालाजी सरकार पकड़ के लाए और कहने लगे कि तुम यहाँ पर बस सीताराम और राम भक्तों को जोड़ो और उनको बिल्कुल एक ही पार्टी पढ़ाओ कि भगवान का भजन करें, बस बाकी बोले मुझ पर छोड़ दो, मेरा काम है इनको फल देना। तो इनके किए हुए कर्म के अनुसार फल देने का काम बालाजी सरकार का है। भाई धर्मराज जी को पकड़ा ना, भाई धर्मराज जी को बाबा शंकर ने पकड़ा और बाबा हनुमान जी ने हमको पकड़ा। भाई हमको नहीं पकड़ते तो वो अपनी बात कैसे रख पाते? उन्होंने अपनी बात हमारे अंदर प्रवेश करके अपनी बात को ध्यान रखा और आज भी उनको जो बात कहलवानी होती है या करानी होती है वो सारी प्रेरणा हमारे माध्यम से देते हैं आप सबके लिए। आज 98 माने 25-26 साल हो गए। 26 साल का इतिहास है कि यहाँ पर जो बाबा ने प्रस्ताव दिया वो हमेशा सफल हुआ। माता अब तो इसकी परिक्रमा पूरी हो गई, ठीक है। अब तो इसको केवल देखो, पहले आंखें बंद करके आई थी, अब तो इसकी आंखें भी चल रही हैं, देख रहे? पहले पुतली पूरी बंद की है थी। बस अब यहाँ ज्यादा नहीं, मुझे कथा कहनी है, ठीक है। अब एकदम तो मैं कुछ नहीं, लेकिन कल्याण होगा, आशीर्वाद। अब देखिए, माने डॉक्टर का काम होता है कि वो कितना भी व्यस्त हो, अगर मरीज कोई सीरियस आ जाए तो फिर आपको अपना सब काम छोड़ के वहां ध्यान देना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बेटा पुतली को चलाते रहो, अपनी को दृष्टि को फेंकते रहो, पुतली चलाते रहो। कुछ समय आराम से बैठ के सीताराम का जाप करो, कहीं पेड़ों के नीचे बगिया में पीछे चले जाओ और सीताराम का भजन बजो जाके, ठीक है। तुम्हारा उसमें यही है। अच्छा, हमको जो प्रेरणा मिली और प्रेरणा जो बालाजी की मिलती है, हम आप पर उसको बांट देते, शेयर कर लेते। आप
हमारी वाणी पर विश्वास करते हैं, आप उसी के अनुरूप चलते हैं। तो सही सही बताना, जितने भी जब से जुड़े हैं, अगर हमारी वाणी पर आप चले तो कभी आपको नुकसान हुआ है क्या? तो आप अंदाज लगा सकते हैं। अरे प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो आज। या जितने भी काम है भगवान की प्रेरणा से हो, तब जो विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष तुम्हारे धर्म स्वर्ग का दर्शन करेगा, उसके समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध उसके तत्काल होगा। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, कि भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर यमराज से कह रहे हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक धर्मेश्वर तीर्थ की यात्रा करेंगे तथा रात्रि काल में महान उत्सव के साथ जागरण करेंगे, वे फिर इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेंगे। अब भगवान शंकर ने एक चीज और कह दी। महाराज क्या कह दिया कि त्रिलोक नगर की काशी का मैं ही राजा हूंगा और मेरा ही राजभवन रहेगा। मन भगवान से बड़ा राजा कोई है नहीं। इतिहास साक्षी है, मुगल आए, युद्ध किए, भारत देश को प्राप्त करने के लिए। अंग्रेज आए, 200 वर्ष उन्होंने भी राज किया। 1000 वर्ष का राज, 800 वर्ष का मुगलों का, और 200 वर्ष पूर्व हमारे अंग्रेजों ने राज किया। जब जाके ये भारत देश स्वतंत्र हुआ, इसमें हमारे महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, हमारी सेना ने कितने प्राण गंवाए होंगे इस भारत जैसी भूमि को आजाद कराने के लिए। आप समझ सकते, आज हम उस पर आराम से बड़ी स्वतंत्रता के साथ नींद एवं सांस ले पा रहे हैं। अन्यथा इससे पूर्व हमारा देश गुलाम था। हमारे देशवासियों पर क्या क्या बीती है वो इतिहास में लिखा होगा। मैं कल कहीं देख रहा था, अच्छा, एक पुरखा अपने परिवार की रक्षा, एक उपपंच सरपंच अपनी पंचायत की रक्षा, एक विधायक अपने क्षेत्र की रक्षा, और एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की रक्षा न कर पाया तो धिक्कार है। आप 5 आदमी के परिवार को नहीं चला पा रहे, मोदी जी 150 करोड़ परिवार के साथ खड़े हुए। 150 करोड़। बाबा योगी 25 करोड़ परिवार के साथ खड़े हुए। अमेरिका की केवल पॉपुलेशन पूरे अमेरिका की 25 करोड़ है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश की ही पॉपुलेशन 25 करोड़ है। यूएस, क्षमा करें, अमेरिका का क्षेत्रफल चौगुना है हमसे बड़ा। आप समझ सकते हैं, अगर आपने अपने माता पिता का ख्याल नहीं किया, परिवार का ख्याल नहीं किया, छोटे भाई का, अनुज मधुर का, बहन का, बेटी का, संत का, आड़ का, पाड़ का, पड़ोस का, गांव का, गली का, अगर आपने उसका आदर सम्मान नहीं किया तो आपका मनुष्य का जन्म धिक्कार है। मनुष्य ऐसे ही नहीं जीवन मिलता। याद करो इसमें स्वामी विवेकानंद महाराज, जिन्होंने अपने राष्ट्र की ख्याति के लिए विदेश में भी जाके झंडा गाड़ा।
अपने राष्ट्र के लिए, अपने विधान के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने देश के महापुरुषों के लिए, शास्त्रियों के लिए। ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान शिव जी ने अपने हाथों से धर्मराज को स्पर्श किया। भगवान शंकर ने धर्मराज को छू लिया। स्पर्श, सारे दोष खत्म हो गए। अगर भगवान आपको स्पर्श कर ले तो आपके दोष खत्म। अगर गुरु आपको स्पर्श कर दे, सच्चे मन से आशीर्वाद दे दे, आपके घर का रोग भोग सब खत्म। आप देखते होंगे जहां हाथी उठे रहते हैं, इन हाथों में क्या है कि जो कुछ कमाई है भजन की, धर्म की, वो बांट देते, ले जाओ, तुम्हारे काम आए, तुम्हारे काम आए। ये धर्म का पूंजी है, साधना की पूंजी, साधना की पूंजी। कल्याण होगा। कल्याण ऐसे ही नहीं होगा, जब तुम्हारे पास कुछ होगा तब कल्याण। जब बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा तो पैसा कैसे निकालोगे? और झूठे चेक काट दिए तो फंस जाओगे। इसलिए नकली तुली बात करो। जो भी कमाई करते हो धर्म की, आप उसको जन कल्याण के लिए लगाओ। अगर आपका खजाना इसके लिए खाली भी हो जाए तो ये परम धर्म पर कल्याण के लिए लगाओ। आपको घायल भी होना पड़े, आपको पीड़ा भी सहना पड़े, खजाना खाली करके धर्म का सही, आप इसमें भी आनंद लो। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जब आप देना सीख जाओगे तो आपको कहीं से मिलना भी सीख आएगा। लेकिन नकली नहीं, असली। असली नकली में तो फंस जाओ। एक बात तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी, लेकिन बार बार बात समझ में नहीं आएगी। हे संतो, हे महात्माओं, ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान शिव जी ने अपने हाथों से धर्मराज को स्पर्श किया है। उनके कर स्पर्श जनित सुख से आनंद मगन होकर धर्मराज जी महादेव जी से कहा, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, हे सर्वव्यापी, हे करुणानिधान, हे ईश्वर, जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया तब मुझे दूसरे किसी पर की क्या आवश्यकता? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मिल ही गए। जब भगवान मिल गए, बालाजी मिल गए, यह परम कल्याण है। अब आपको इससे ऊपर क्या चाहिए? धर्म का स्थान है, वैकुंठ में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, नीचे गद्दे डले हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ठंडक है, कथा चल रही है, कथा भी आपको शीतल कर रही है। अब और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए भाई? इसमें व्यास गद्दी से बढ़ के कौन सी गद्दी बड़ी है? व्यास पीठ से कौन सी बड़ी पीठ है? और व्यास जी के श्रोता बन के आप बैठे हैं, तो आपके लिए और क्या चाहिए? मेरे बाबा, अनुग्रह तोरे, अब नहीं कुछ चाहिए। पृथ्वी बार वही जो देव, सो प्रताप में सिद्ध है। अब नहीं, आज नहीं, प्रभु आज तो मेरा भाग्य उदय होगा। आप निकल जाइए, पार हो जाइए, है ना? पृथ्वी बार वही जो देव, सो प्रसाद में सिद्ध है। आप सब लोग केवल
ने जब भगवान को पार किया, और भगवान को क्या पार किया, नौका में चला के गंगा पार लगाया है। माता जानकी की तरफ भगवान देखने लगे, इसको उतराई देना है। नाथ आज मैंने कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारता, बहुत काल मैंने कीन मजूरी, आज वही है ये विधि, आज तो मैं सब आनंद पा गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज आपको सब कुछ मिला है, अब इसके आगे क्या चाहते हैं? ये सुख शांति आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके निजी आपको जो शांति प्रदान नहीं कर सकते, जो शांति प्रदान आपको क्या होती है। घर में जाओगे भूले भैया और आना मिलेगा। घर में तो केवल बीमारी बीमारी है। बच्चे बोलेंगे कुछ, ननद दौरानी जेठानी सास जी कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। नहीं तो कोई फोन आ जाएगा, शादी में आ जाओ, तुम आए नहीं हो, हम कैसे आ जाएंगे, तुम आते नहीं हो, वो भी हॉस्पिटल गई है। आप किसी के जहां नहीं पहुंचे महाराज तो वो भी मुंह 1 क्विंटल का सुझा लेता है। उनको ये नहीं लगता कि कोई ना कोई मजबूरी तो है। दूसरे किसी बल की आवश्यकता नहीं है प्रभु। धर्मराज जी ने साफ कहा, नाथ जिनको वेद भी भली बात ही नहीं जानते तथा वेद पुरुष ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते, उनसे भी यदि मैं वर पाने योग्य हूं तो ये प्रार्थना करता हूं, ये जो पंछियों के मधुर बोली बोलने वाले बच्चे हैं और जिनका की मेरे सामने जन्म हुआ है, इनकी उत्पत्ति के समस्त रोगों से पीड़ित ही इनकी माता सुख की मृत्यु प्राप्त हो गई। जिनका की मेरे सामने जन्म हुआ, भगवान शंकर यमराज कहने लगे भगवान शंकर से, इनकी उत्पत्ति के समय रोग से पीड़ित होकर इनकी माता सुख की मृत्यु हो गई। तो ठीक है, उसकी मृत्यु और इनके पिता द्वारा रक्षित इस आय हाय बच्चे को आप वरदान दीजिए। अगस्त तब काट के भगवान कहने लगे, ऋषिवर अगस्त, इस प्रकार धर्मराज का उन पंछियों को बुलाया और कहा, पंछियों तुम बोलो, तुम्हारे लिए कौन सा वरदान देना चाहे। आपके लिए क्या वरदान मांगे? भगवान शंकर से कौन सा वरदान मांगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तब पंछी बोले, इसमें केवल मानव की कथा नहीं है, ये हो पंछियों की भी कथा है। तब पंछी बोलने लगे, संसार बंधन का नाश करने वाले परमेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे, पंछी बोल पड़े, संसार बंधन का नाश करने वाले हे परमेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ, हे त्रिनेत्र, हम पक्षी की योनि में जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं तथा आपकी कृपा दृष्टि के भाजन हो चुके हैं, इससे बढ़कर मनोवांछित बल हमें और क्या चाहिए। अब और कोई वरदान नहीं। ऐसे मित्र मंडली मिले, ऐसे साथी मिले जो भजन के रसिक हो, जो राम कथा के रसिक हो, जो राम कथा को सुनते हो, जो राम कथा पर मर मिटते हो, जो राम कथा के लिए व्याकुल हो, ऐसे रसिकों को
बालाजी धाम से बड़ा और कौन सा धाम चाहिए? ये हो मेरे बाबा, धन्य मेरी आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद ले भैया। क्या बीच में नहीं आ पाए कोई? मैं समझ गया, हाँ कोई बात नहीं है। कोई बड़े बूढ़े? चलिए ठीक है। हाँ पिछले मुझको हमने समझा या तो कहीं व्यस्त हैं या कोई कार्य, कोई बात नहीं, ठीक है। उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु आपको शक्ति दे दुख सहने के लिए, ठीक है महाराज। संसार बंधन का नाश करने वाले हेतु नेत्र, हम पक्षी की योनि में जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तथा आपकी कृपा दृष्टि के योग्य है, इससे बढ़कर मनोवांछित वर और हमें क्या चाहिए? अर्थात हे गिरीश, हे लोक में उदम करने वाले लोगों को सदा सैकड़ों लाभ देने वाले परंतु सबसे महान लाभ यही है कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अच्छा, धन संपत्ति वैभव से कोई अघाता नहीं। आज आपके घर में बोरे भर के भी संपत्ति आ जाएगी तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तो भी आपकी तृष्णा बढ़ी रहेगी। बढ़िया कोठी कार आ जाएगी लेकिन उसके बाद में भी आपकी विलासताएं आशा कम नहीं हो रही।